आज से लगभग 2600 साल पहले भारतवर्ष का समाज पूरी तरह से ब्राह्मणवाद के शिकंजे में बंधा हुआ था। यह धर्म नहीं था, यह जाति आधारित सामाजिक गुलामी थी जिसे धर्म का नाम दे दिया गया था। ब्राह्मणों ने समाज को 4 वर्णों में बांटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन इस व्यवस्था में न्याय नहीं था, बल्कि भेदभाव था। जो ब्राह्मण था उसे पढ़ने, सिखाने, पूजा करने, यज्ञ कराने और समाज पर राज करने का अधिकार था। जो शूद्र था वो केवल सेवा कर सकता था, बिना किसी सम्मान के। वो मंदिर नहीं जा सकता था, उसे वेद सुनना भी मना था, और तो और उसकी छाया तक अपवित्र मानी जाती थी। यह व्यवस्था केवल समाज को नहीं, मनुष्य की आत्मा को कुचलने वाली थी। इसी अन्यायपूर्ण व्यवस्था के बीच पैदा हुए सिद्धार्थ, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने जीवन की सच्चाई को जाना। उन्होंने देखा कि दुख का सबसे बड़ा कारण अज्ञान और अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। उन्होंने न सिर्फ आत्मज्ञान की खोज की, बल्कि उस समाज की जड़ें भी हिला दी जो जन्म को महानता का आधार मानता था, कर्म को नहीं। बुद्ध ने सबसे पहले यह सवाल उठाया, क्या केवल किसी विशेष घर में जन्म लेने से कोई श्रेष्ठ हो सकता है? उन्होंने कहा, ब्राह्मण वह नहीं जो ब्राह्मण के घर जन्मा हो। ब्राह्मण वह है जो सच्चा हो, संयमी हो, करुणावान हो, अहिंसक हो। बुद्ध ने यह बात न केवल लोगों के सामने रखी, बल्कि अपने आचरण से भी साबित की। उन्होंने शूद्रों, दासों, यहां तक कि वेश्याओं और अपराधियों को भी अपने संघ में स्थान दिया। उनका धर्म कहता था, धम्म सबके लिए है, चाहे वह ब्राह्मण हो या भंगी। ब्राह्मणों ने धर्म को एक व्यापार बना दिया था। यज्ञ करवाने के नाम पर राजा और अमीरों से भारी दान लिया जाता, पशु बलि दी जाती और जनता को यह सिखाया जाता कि केवल वेदों में वर्णित कर्मकांड से ही मुक्ति मिलेगी। लेकिन बुद्ध ने कहा, वेदों का ज्ञान अंतिम नहीं है। जो हिंसा करे, वह चाहे वेद पढ़े या यज्ञ करे, वह धर्मात्मा नहीं हो सकता। बुद्ध ने पशु बलियों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि एक गाय की हत्या करके कोई स्वर्ग नहीं जाता, वह केवल पाप करता है। बुद्ध का जीवन ऐसे प्रसंगों से भरा हुआ है जहां उन्होंने ब्राह्मणों के सामने सीधा सवाल उठाया। एक ब्राह्मण बालक अम्बट अपने कुल और जन्म पर बहुत गर्व करता था। जब वह बुद्ध से मिला तो अभिमान से बोला, मैं ब्राह्मण हूं, तुम क्षत्रिय हो, तुम मुझसे नीचे हो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, किसी को केवल जन्म से ऊंचा नहीं माना जा सकता। ब्राह्मण वही है जो सच्चाई पर चले, जो दूसरों को कष्ट न दे। यदि तुम क्रोधी हो, अहंकारी हो, तो तुम ब्राह्मण नहीं, एक अज्ञानी हो। अम्बट को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बुद्ध की शरण ली। बुद्ध ने एक ऐसा संगठन बनाया जहां कोई जाति नहीं थी, कोई भेद नहीं था। एक ब्राह्मण, एक भंगी, एक राजा और एक भिखारी, सभी संघ में समान माने जाते थे। सारिपुत्त और मोग्गलान, जो जन्म से ब्राह्मण थे, उन्होंने बुद्ध के मार्ग को अपनाया और भिक्षु बन गए। उपली, जो एक नाई था, शूद्र जाति का, उसे संघ में ब्राह्मणों से ऊपर स्थान मिला क्योंकि उसका आचरण शुद्ध और विनम्र था। बुद्ध ने कहा, धम्म किसी एक जाति की बपौती नहीं है, वह उन सभी का है जो सत्य से करुणा और समता में विश्वास रखते हैं। बुद्ध ने पूरी जिंदगी जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने सिखाया कि जन्म से कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता। सच्चा धर्म वह है जो दूसरों की सेवा करे, हिंसा ना करे। समाज का कल्याण केवल तभी होगा जब सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा। डॉ अंबेडकर कहते हैं, बुद्ध अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ब्राह्मणवाद की जड़ों को हिलाया और समाज को नई रोशनी दी। यह केवल धर्म नहीं, एक सामाजिक क्रांति थी। गौतम बुद्ध ने जो किया वह केवल आध्यात्मिक नहीं था, वह एक सामाजिक क्रांति थी। उन्होंने धर्म को शुद्ध किया, मानवता को ऊंचा उठाया और उन लाखों लोगों को आवाज दी जो सदियों से दबे कुचले थे।